हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस फेस रीडिंग वाले सेशन में। फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया और मुझे पता था कि आप लोग दूसरा वाला पार्ट देखने के लिए बहुत जल्दी आएंगे। एक्साइटेड हैं आप लोग, जानना चाहते हैं कि दूसरे वाले पार्ट में हम आपको क्या बताना चाहते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत आपके लिए ये पीपीटी ओपन कर लेते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर। अच्छा हाँ, जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा वीडियो का। पहले जाके आप फर्स्ट पार्ट देखिए तो आपको दूसरा वाला पार्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए दूसरा वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो खूबसूरत आंखें हैं। जी हाँ, ये आंखें, आपकी जो खूबसूरत आंखें हैं, गोल गोल आंखें, वो क्या बताती हैं आपके बारे में। या आप जब भी किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो उनकी वो आंखें देखकर के आप पढ़ सकते हैं कि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह का इंसान है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका नेचर कैसा है। और खास करके अगर आप एक्टर हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है कि आप किसी कैरेक्टर को प्ले करने से पहले या किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरह की आंखों वाला इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा। चलिए पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट आप देख रहे हैं अपने स्लाइड पर, ये पहली तरह की आंख है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस किस तरह की आंखों पर हम बात करने वाले हैं और उसका मतलब क्या होता है। पहले आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि इस आंख का मतलब क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन बनाई है जो कि आंखों के इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा रही है। यानी आंख के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैंने एक लाइन बनाई है जो लाइन थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ। और ये एक ऐसा वी बन रहा है, हल्का सा ऐसा वी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वी अपवर्ड्स। वी अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ वी बन रहा है। तो आपको सिर्फ अभी इमेज याद रखना है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप सिर्फ नाम और इमेज याद रखिए। ये दूसरा वाला स्लाइड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरी एक और तरह की आंख आपको दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ध्यान से देखिए। कुछ डिफरेंस है वहां पर, बिल्कुल सही सोचा आपने। जो पहले वाली आंखें हैं वो है थोड़ा ऊपर की तरफ वी। अगर हम लोग दोनों लाइंस ऐसे मिलाएं तो वो वी बनता है। और दूसरे में आप देखेंगे वो नीचे की तरफ है वी। यानी अगर आंख के इस कोने से इस कोने पे अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो वो लाइन ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। सेम यहाँ पर भी वो लाइन नीचे की तरफ आ रही है। और ये दोनों लाइन को अगर मैं मिला लेता हूँ तो वो वी बनता है नीचे की तरफ। ठीक है, पहले वाले में ऊपर की तरफ था, इस वाले में नीचे की तरफ है। तो जो नीचे की तरफ है उसको हम कह रहे हैं वी डाउनवर्ड्स, याद रखिएगा। चलिए अभी थर्ड आईज की हम बात करते हैं। थर्ड आई है पफी आईज। पफी आईज, सूजी हुई आंखें। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जिनकी आंखों के नीचे यहाँ पे पफीनेस होती है, ऊपर पफीनेस होती है। नीचे तो फिर भी एक पल को ठीक है आ जाती है बहुत सारे लोगों की, लेकिन जिनकी ऊपर पफीनेस होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। आंखों के ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, इस आदमी के राइट साइड और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पफीनेस दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, और उसमें खास करके जो लेफ्ट साइड में आप देखिए पफीनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट साइड कौन सा साइड होता है आपका, यस, पर्सनल साइड। तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा पफीनेस है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए जो मैंने आपको बताया था वी अपवर्ड, वी अपवर्ड, उसका मतलब क्या होता है, वो बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी लोग। आशावादी लोग, अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, जिनकी आंखें नीचे की तरफ जा रही हैं वो क्या है, पेसिमिस्टिक, निराशावादी, नेगेटिव लोग। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ ये लोग नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं। तो ये है दूसरी तरह के लोग। तीसरी तरह के लोग मैंने जो आपको बताया था कि पफिनेस, जिनकी पफिनेस होती है, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेस में है, इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो इससे जो भी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चलते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा उनकी आंखों के आसपास पफिनेस बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी। चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ की हो सकती है। इस केस में यहाँ इस आदमी की जो आंखें आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो पफिनेस है वो दर्शा रही है कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम है इनको और काफ़ी टाइम से है, क्योंकि वो पर्सनल साइड पे है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जो हम बात कर रहे हैं चौथी आइज की,
ये चौथी तरह की आंखें हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, जो आंखें हैं वो जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है हमारी आंखों में, आइरिस जो है, उसको लिड्स कट कर रही हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों तरफ से लिड्स उसको कट कर रही हैं। आप अगर ध्यान से देखिए दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली डिसइल्यूजन वाले स्टेट में रहते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, ये अपनी दुनिया में मगन रहने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे अपने आसपास। तो ये लोग ज़्यादा मतलब नहीं रखते किसी से, अपने अलग ही दुनिया बनाते हैं। ज़्यादातर लोग इस तरह के जो हैं वो नशे में रहते हैं। मैक्सिमम लोग नशा करना उन्हें अच्छा लगता है, अपनी अलग दुनिया में खोए रहते हैं, उनको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता इस तरह के लोगों को। तो जब भी आप किसी इंसान को देखें उसकी आंखें ऐसी है, जनरल केसेस में बहुत अलग खोए रहते हैं, आप ज़्यादा मतलब नहीं रखते लोगों से, उनको बस नशे से मतलब होता है, और उसके बाद वो या तो सोए रहेंगे, कहीं पड़े रहेंगे, कहीं बैठे रहेंगे, वो ज़्यादातर अपने ही दुनिया में खुश रहते हैं। तो इस तरह के लोग अगर आप देखें, आइरिस ऊपर से भी कट कर रहा है और नीचे से भी कट हो रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है डिसइल्यूजन वाला स्टेट होता है। ये आंखें उसे कहते हैं हम डिसइल्यूजन आइज। अब एक और तरह की आंखें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है। अगर आप किसी की भी आंखें इस तरह की देखें तो आप समझ जाइए कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो आंखें नीचे आप देखिए वाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर से वो आइरिस कट हो रहा है आईलिड की वजह से। ऊपर से तो कट हो रहा है ब्लैक पोर्शन, लेकिन नीचे वाइट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई भी इंसान आपको ऐसा दिखाई दे तो वो एक्चुअली में उसको हेल्प की ज़रूरत है। वो बहुत ही अलग स्टेट में चल रहा है, डिप्रेशन वाले स्टेट में चल रहा है, कोई भी एक्शन ले सकता है। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में और डीपली। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वी अपवर्ड्स वाली आंखों के लोग, जो मैंने आपको बताया था ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और इस तरह के लोग पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। तो जनरली जो भी आप यंग लोग देखेंगे उनका आप ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि उनकी आंखें जो हैं ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ के इस स्टेज में है जहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी है, कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की इच्छा है, घर वालों का सपोर्ट है, और बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में होती हैं। तो मॉम डैड, घर वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भाई बहन जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि उनकी आंखें जो है ऊपर की तरफ रहती हैं और फुल ऑफ एनर्जी, चार्ज रहते हैं हमेशा। हर नेगेटिव चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेंगे इस तरह के लोग, और आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा इस तरह के लोगों के साथ रहने में। तो ये थे ऑप्टिमिस्टिक। चलिए दूसरी जो आंखें थी वी डाउनवर्ड्स, पेसिमिस्टिक, निराशावादी। इस तरह के लोग जो हैं वो हर जगह पे कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होता है, हर जगह पे नेगेटिव। कोई भी अगर आप उनको काम बोलेंगे करने के लिए, वहाँ पे वो नेगेटिव चीज़ें ढूंढ लेंगे। तो इस तरह के लोग अगर आपको मिलते हैं कि अगर प्रॉपरली उनका वी बन रहा है, निराशावादी है, तो आप समझ जाइए कि उनसे उलझने का मतलब नहीं है, बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें ढूंढेंगे। तो कोशिश करिए कि अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए, क्योंकि अगर स्पेशली अगर आप बिज़नेस में हैं या जॉब में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के लोग आपको आपके आसपास रहने चाहिए और किस तरह के लोग आपके आसपास नहीं रहने चाहिए। तो जो भी आपको वी नेगेटिव दिखता है, यानी डाउन की तरफ, यानी उसके थॉट्स नेगेटिव हैं, वो हमेशा हर पॉजिटिव चीज़ में भी नेगेटिव चीज़ ढूंढ लेगा। तो आपको सतर्क रहना है ऐसे लोगों से। और जो तीसरी आंख मैंने आपको बताई थी पफिनेस, यहाँ पे आप पफिनेस देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो है लेकिन ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ों से ये उलझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। हो सकता है ये प्रॉब्लम्स काफ़ी पुरानी भी हो, इनकी जो चोट इनको काफ़ी पहले लगी थी और वो अच्छा खासा सदमा था, वो अभी तक उसे झेल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इस केस में इनका आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट साइड की तरफ पफिनेस है, लेफ़्ट साइड की तरफ, यानी इसका मतलब ये है कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है या डिस्टर्ब्ड थी। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो पफिनेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इस केस में तो मैंने आपको बता दिया, जो आईलिड्स हैं वो ऊपर से काट रही हैं ब्लैक पोर्शन को, आइरिस को ऊपर से और नीचे से। तो ये लोग डिसइल्यूजन वाले स्टेट में रहते हैं, खोए रहते हैं, नशे में रहते हैं ये लोग, ऑलमोस्ट अपनी दुनिया में, इनको कोई रियलिटी से मतलब नहीं है।
रियलिटी में क्या चल रहा है इसको कुछ पता नहीं होगा इस तरह के इंसान को, तो आप समझ जाओ कि मैक्सिमम लोग इस तरह के जो होते हैं वो नशे में रहते हैं। कुछ परसेंट लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में जिनकी आंखें ऐसी ही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो इस डिसइल्यूजन वाले स्टेट में है, लेकिन उनकी आंखें पहले से ही ऐसी है। वैसे तो बहुत एनर्जी में रहेंगे लेकिन उनकी आंखें जो है वो ऐसी इसी तरीके से रहती हैं, तो उनका तो नेचर ही ऐसा है, उनको भगवान ने ऐसा बनाया है। बट वो कुछ मिनिमम परसेंट 1% कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेचुरल वैसे हैं, लेकिन 99% जो लोग हैं वो इस तरह के आपको समझ में आ जाएगा कि वो नशे में है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है, डिसइल्यूजन वाले स्टेट में है या वो नशे का सेवन करते हैं। ठीक है, हाँ, और ये तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। अगर आप किसी को इस तरीके से देखें तो समझ जाइए कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी परेशान है और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ये लोग इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि जाके सुसाइड तक कर सकते हैं, सुसाइड तक का एक्शन ले सकते हैं इस तरह के लोग। तो कहीं भी आपको कोई भी ऐसा इंसान दिखाई दे जिसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है आइरिस का वो कट रहा है लेकिन नीचे वाइट दिखाई दे रहा है, तो आप कोशिश करिए कि जाके उनसे बात करिए, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करिए। ये लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस होता है इनका, अभी का नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से कुछ स्ट्रेस चल रहा है और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ही परेशान है, तो दे रियली नीड हेल्प। ओके, चलिए अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए ये क्या है, कौन सी आंखें हैं ये बताइए। जल्दी। यस, पफी। नेक्स्ट, ये कौन सी आंखें? पेसिमिस्टिक। यस, नीचे की तरफ है ना, वी। यस, ये क्रॉनिक स्ट्रेस। यस, जिनको हेल्प की जरूरत है। ये कौन सी आंखें? हाँ, डिसइल्यूजन। यस, और ये पांचवी जो सबसे नीचे, ऑप्टिमिस्टिक। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए एक बार अब इनकी प्रॉपर्टीज भी कर ले, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कैरेक्टर्स बताइए, ये जो आंखें आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। यस, या हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, कंटिन्यू। यस, पफिनेस है ना, पफिनेस क्या होता है? प्रॉब्लम क्या क्या होती है? स्ट्रेस चल रहा है काफ़ी टाइम से, परेशान है किसी चीज़ को लेकर के, शायद पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी चीज़ को हिम्मत नहीं हारी, अभी तक हिम्मत नहीं हारी इन लोगों ने, लेकिन वो जो स्ट्रेस है काफ़ी पुराना स्ट्रेस है जो आंखों के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में जो ये फेस कर रहे हैं इस वक्त। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है? कैरेक्टर्स बताइए। नीचे की तरफ है आंखें, मतलब नेगेटिव। जी हाँ, पेसिमिस्टिक, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढ लेना, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, इनके आसपास सब कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है इन्हें, पॉजिटिविटी से दूर हो गए, इसलिए आंखें नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है? हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस, मैंने बताया था ना, क्रॉनिक स्ट्रेस, इनको एक्चुअली में हेल्प की ज़रूरत है, बहुत परेशान है ये लोग, इस एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं। डिप्रेशन की वजह से काफ़ी लंबा स्ट्रेस और काफ़ी लंबा डिप्रेशन है इनके, और ये लोग सुसाइड तक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसे लोग मिले तो उनको डेफिनेटली हेल्प करिए। नेक्स्ट, ये कौन सा स्टेट है? ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कट रही हैं। हाँ, डिसइल्यूजन। ये लोग क्या होते हैं? ऑलमोस्ट नशे में रहते हैं, अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, अपनी अलग दुनिया में खोए रहते हैं। तो इस तरह के लोग अगर आपको मिले तो समझ जाओ कि भाई ये नशे में है, इससे कोई बात करके मतलब नहीं है, थोड़ा दूर हट जाओ। 1% कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरली वैसे हैं, जिनको भगवान ने ऐसा बनाया, कुछ नशा वशा नहीं किया उन लोगों ने, लेकिन वो 1% लोग होते हैं जो फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, बॉडी तो पूरी एनर्जी में, लेकिन चेहरे से ऐसा लगेगा कि वो लोग एकदम फ्लॉप हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कर लेना। हाँ जी, लास्ट क्या था ये? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, पॉजिटिव लोग, हर जगह हर नेगेटिव चीज़ में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना, ये इनकी खासियत होती है। और इस तरह के लोगों के साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमेशा आपसे पॉजिटिव बात करेंगे, आपको ग्रो करेंगे, आपके साथ ग्रो करने की बात करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव लोग होते हैं इनके साथ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह के लोग जब भी आपको मिले अपनी टीम में तो डेफिनेटली उनको रखिए, क्योंकि ये लोग पॉजिटिव हैं, आपके साथ ग्रो करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा कि किस किस तरह की आंखें होती है और उनका क्या मतलब होता है। आई एम श्योर आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं और आपको शॉक लग रहा था कल तो, लेकिन आज आपको मज़ा आएगा क्योंकि वो सारी चीज़ें रिलेट हो रही हैं। तो अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए, मैं और भी अलग अलग फीचर्स के बारे में बात करूंगा और आपको डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बीइंग एन एक्टर आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।